हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट एसएसटी के वर्कशीट नंबर 59 को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि चलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो आज की डेट, ये देखिए सब्जेक्ट है एसएसटी और क्लास 10th वर्कशीट नंबर 59 और आज की डेट है 28 नवंबर यानी 28 नवंबर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इनको एक बार कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो इनको सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर इनका आंसर मैं बताऊंगा कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण, क्योंकि जो हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें केरल जो है, केरल काफ़ी बिल्कुल इनमें क्या है कि इनकी जो यहाँ पे शिक्षा की जो दर है काफ़ी ऊंची है और यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी हैं और लोगों के अंदर साक्षरता दर काफ़ी है। तो केरल में साक्षरता दर, अच्छे स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के कारण यहाँ की मृत्यु दर कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या आप औसत आय के आधार पर किसी व्यक्ति की आय के आधार पर उसके विकास की गणना आप कर सकते हैं? तो यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि औसत आय किसी व्यक्ति के विकास को निर्धारित नहीं करती। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। यहाँ पे हमें ये बताना है कि बताइए कि नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। यहाँ पे दे रखा कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो कोयला क्या है? सबसे पहले आप समझिए गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। गैर नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं कि वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो इन्हें हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला भी तो इसी टाइप का एक संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल आप इसके लिए ये सही होगा। तो यहाँ पे कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला लिमिटेड है और इनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। चौथा देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक विकास लक्ष्य होने की संभावना है? अब यहाँ पे देखिए, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उनके लिए विकास लक्ष्य होने के लिए क्या क्या यहाँ पे किस चीज़ की संभावना है? तो यहाँ पे देखिए, अगर भूमिहीन मजदूर है उनमें क्या होता है, यहाँ पे अगर मजदूर की बढ़ोतरी करेंगे तो विकास होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी उनके विकास की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मजदूरों की बढ़ोतरी। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, भारत के डैश राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो भारत में जो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर कम है। तो यहाँ पे डैश में आप भरेंगे खाली स्थान में बिहार। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रेखांकित वाक्यांशों को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं, उसे विकसित देश, विकासशील देश के रूप में जाना जाता है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि जीवन स्तर भी अच्छा है वहाँ पे, स्वास्थ्य और शिक्षा भी बेहतर है। तो ऐसे देशों को हम विकसित देश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक देश जहाँ उच्च जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा बेहतर सुविधाएं हैं, वहाँ पे उन्हें हम विकसित देश के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है, नीचे कथन ए, ये एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। नीचे कथन ए एवं कारण आर दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला कथन देखिए क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एजर्शन है ये, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो विकास है, विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके विकास के लक्ष्य अलग हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं मजदूर लोग हैं उनके विकास के लक्ष्य अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए, कथन ए और आर दोनों सही है। और ये जो आर है, यहाँ पे ए की व्याख्या और कारण कथन की सही व्याख्या करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद को आप सबसे पहले समझिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बोलते हैं इसे। सकल घरेलू उत्पाद इस तरीके से समझ सकते हैं आप। मान लीजिए जो हमारा देश है, देश में क्या है, जो जितने भी सेक्टर है, अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर हैं, इनको 3 कैटेगरी में जनरली हम डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है? प्राइमरी यानी प्राथमिक सेक्टर, दूसरा द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। ये सभी सेक्टर क्या है, तीनों मिलकर काम कर रही है, वह क्या कहते हैं, उत्पादन को बढ़ाने में। तो यहाँ पे
इसके लिए जो तो इन तीनों सेक्टर के द्वारा जो मिलकर जितनी भी उत्पादित वस्तु होंगी उनके टोटल का जो योग होगा, सम होगा, उन सबको मिलाकर उसे हम क्या कहते हैं, उनके योग यानी मूल्य का योग। तो यहाँ पे इनको हम क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए इनको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे किसी देश में एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टरों के द्वारा यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टरों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकान लोगों को कैसे मदद करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली समझिए कि ये जैसे आप जो चावल वगैरह लेने जाते हैं, जहाँ से आपको चावल वगैरह मिलता है, उनमें क्या है आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके के कार्ड होते हैं लोगों के पास। किसी के पास BPL का कार्ड होता है, किसी के पास APL होता है। यानी BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को ये राशन दी जाती है। तो ये जो राशन है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राशन की दुकान लोगों को किस प्रकार मदद करती है। तो इनमें लिखेंगे, पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब आप राशन लेने जाते हैं, आप सभी को पता है कि यहाँ पे राशन बिल्कुल सस्ते रेटों पे मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो खाने की चीज़ें हैं, राशन के साथ साथ जो खाने की चीज़ें हैं वो भी हमें काफ़ी सस्ते रेटों पे मिलती है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये राशन प्रणाली किस तरीके से लोगों की मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो लिखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकान लोगों को निम्न प्रकार से मदद करती है। पहली बात, सस्ते मूल्यों पर वस्तु देकर यानी खाद्य पदार्थ देकर, जितने भी खाने का सामान है राशन यानी सस्ते मूल्यों पर राशन देकर। दूसरी बात लिखेंगे, जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर देकर। और ये इसलिए मदद करते हैं कि हम लिखेंगे यह वितरण लोगों की मदद एवं गरीबी को नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। ये जो वितरण है कि जितनी जो गरीबी है और ताकि यहाँ जो गरीबी कोई भी लोग भूखा ना मरे, इसके लिए क्या है, जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं इनको ये राशन मिल सके और जो गरीबी है हमारे देश में इनको नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट, इनको देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे मानव विकास रिपोर्ट UNDP संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों ये थे आपके बिल्कुल 10 क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। ये आपके जो अर्थशास्त्र के जो बुक है उनमें जो पहला चैप्टर विकास, उनसे ही लिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए तो क्या करेंगे, तो लाइक ठोके। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है वो सारा कुछ कर आगे शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।